खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करे, इमरान खान का मुकाबला नहीं है। लिहाजा इनको और उनको लड़ाओ, बीच में किसी और को जगाओ और बात करो। यार शर्म करो यार। जब इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करे, इमरान खान का मुकाबला नहीं है। लिहाजा इनको और उनको लड़ाओ, बीच में किसी और को जगाओ और बात करो। यार शर्म करो यार। जब इसके ऊपर पॉलिसीज हो, इसके ऊपर पॉलिसीज हो तो आप कर सकते हैं। और फिर ब्लेम किसके ऊपर डाले? 10 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रही थी? तो बॉर्डर मुझे दो तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको अमन दिया था, खुशहाली दी थी, ट्रेड दिया था, रोजगार दिया था, सेहत कार्ड दिया था, टूरिज्म का फरोग दिया था, दिया है, देते रहेंगे। लेकिन बीच में ये जो डर्टी गेम्स होते हैं, किसी के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए मसला है। फिर मलाकन डिवीजन में सितंबर में फिर आ जाते हैं, फिर लाखों लोग निकलते हैं, फिर हमारे हालात ठीक हो जाते हैं। जब हालात ठीक होते हैं तो मैं और गम में इजाफा हुआ। गम में इजाफा कैसे हुआ? मीडिया तो खामोश है, क्योंकि इनको तो जब तक जनाजा नहीं निकलेगा, उनको तो दुख ये है कि इन्होंने जनाजे क्यों बचाए। और जो दानिश्वर बैठते हैं, जब कोई धमाका हो जाए तो टी वाले उसको ले लेते हैं, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप उनको दानिश्वर कह के बिठा रहते हैं। उनका तो सीजन चल रहा होता है जब धमाका होता है, तो सीजन वालों को क्यों बिठाते हो? असल लोगों के पास जाओ यार, उनकी बात करो। और एक बात की जाती है ना कि स्वात वाले मलाकन डिवीजन वाले ने बड़ा काम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं बस 2 जुमले, क्योंकि मैं वो खान साहब की स्पीच का टाइम देख रहा हूं, तो इसलिए 2-3 मिनट आगे कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ और सितंबर में फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है कि लोग खड़े हो गए, लाखों की तादाद में खड़े हो गए। तो दुख किस चीज़ का हुआ कि जो तहरीक हमने उठाई, लोगों को शऊर दिया, और दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहले आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने बगैर हथियार उठाए, आपने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की लहर जो आने वाली थी उसको शिकस्त दी होगी। इसके ऊपर अब केस स्टडी है ये कभी आपको ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुख ये है कि जिस पे वो नाराज थे, ये वाले भी मुझसे उस पे नाराज है। भाई तो मैंने तो अमन बरकरार किया अपने लोगों के साथ खड़े होके, तो वो तो नाराज है, तो समझ आती है, तो आप भी क्यों नाराज हो यार? आपको समझ आती है इस चीज की? मुझे तो नहीं आती। तो अब एक तरीका और है इसको रोकने का कि जिस तरह वजीरिस्तान वाले इस वक्त सड़कों पे हैं, बनू वाले सड़कों पे हैं, तो हम हर पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप भी निकलो, इनके साथ खड़े हो जाओ। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुल्क हमारा है, घर हमारा है। अल्लाह ना करे अगर धमाके होंगे ना, या फिर बेघर होंगे, तो हम तो भुगत चुके हैं। हमारे साथ जो होना था, घर लगने थे लग चुके, तबाह होने थे तबाह हो चुके। हमने तो हर से बात अमन दे के हम तो नहीं करने देंगे किसी को अपना अमन तबाह। चाहे किसी की जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जितनी भी रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, जितनी भी डॉलरों के वादे हो, कुछ करो यार, गुलामी करनी है करो, अमेरिका के डॉलर की पूजा करनी है करो, उनके गुलाम बनना है बनो, लेकिन मेरी कीमत पे नहीं, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। और फिर उसके साथ एक और आखिर चीज़, जो वजीरिस्तान बनू वाले खड़े हैं, मैं उनकी न सिर्फ हिमायत करता हूँ, बल्कि मैं 3 दिन से रोज़ाना की बुनियाद पे अपने कारकुनान को भी कहता हूँ कि पार्टी लाइन से हटकर नजरिए बात में, अपने अपनी लीडर पसंद बात में, अपने पसंद नापसंद बात में, अमन होगा तो मेरा और आपका एक है, अल्लाह ना करे जनाजा उठेगा तो मेरा और आपका एक है, घर उजड़ेगा तो मेरा और आपका एक है, बेघर होंगे तो मेरा और आपका एक है। हमने इकट्ठे रहना है। ये जो 5, 10, 15, 20 लोग जो बंद कमरों में हमारे फैसले करके बाहर दुनिया से करते हैं, इन्होंने कुछ नुकसान इनका नहीं होना, लिहाजा इकट्ठे सबने खड़े होना है। और दूसरा, बस मैं अपनी बातें इस पर ख़त्म करते हुए ये कहता हूँ कि इस वक्त आप देखें कि वजीरिस्तान बाडोर से लेके बलूचिस्तान, गवादर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर वही सवाल आता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ? अमेरिका से कुछ कमिटमेंट्स, अमेरिका की मर्जी पे हुकूमत में आना, अमेरिका को खुश करने के लिए इक़दामात करना, और जो इमरान खान ने अशरफ गनी के टाइम पे, जो कि एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, उनको इंगेज किया था। तो आपका फर्जंद जरदारी इस वक्त अफगानिस्तान का विजिट ही क्यों नहीं होता? क्या वजह है? पूरी दुनिया में मार्को पोलो बना हुआ है, अफगानिस्तान आप क्यों इंगेज नहीं करते? बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं मिलते? जब आपकी अमन और तरक्की की मिसाल दी जाती तो, और स्वात मलाकन डिवीजन, सीएम साहब यहाँ पे बैठे, जितना इन्होंने वहाँ पे काम किया है, तो मुझे याद है
इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वज़ीर आला तो ये अभी भी है, लेकिन जब हमारी वफाक में हुकूमत थी तो ये इदारे भी बुला के मुझे कहते थे कि जो स्वाद सक्सेस स्टोरी है इसके ऊपर आप हमें ब्रीफ करें और बताएं कि किस तरह हम ये मॉडल रिफ्लेक्ट कर सके बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में भी वो सिलसिला हमने शुरू किया। क्या वजह है कि आज बलूचिस्तान में दो जो मुख्तलिफ हैं, एक बलोच वाले हैं और दूसरे जो उस साइड वाले हैं, वो दोनों भी आपके खिलाफ इकट्ठे होकर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? आज पाकिस्तान की हिमायत करने वाली अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आपकी तरफ से बयानात क्यों आते हैं, इंगेजमेंट क्यों नहीं है? आज अपने लोग जो आपसे सवाल करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको आप इंगेज क्यों नहीं करते, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब आपको निशानदेही की जाती है तो आप टीवी पे आके ये क्यों कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है? जो बंदा मतलब सिंपल है ना, जंग रोकना, अमन बरकरार रखना ज़रूरी है कि जब एक दफ़ा ख़राब हो जाए और मारना ज़रूरी है, तो नुकसान क्यों करते हो? तो फिर साथ में ये चीज़ है। तो हमारी ये सवाल है, ये हमारा मौक़िफ़ है और हम क्या करेंगे इसके साथ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिस तरह डील कर रहे हैं, अब टीवी पे तफसीरी भी शुरू हो गए, किधर है खैबर पख्तूनख्वा, वो में ये ऐसी चस्के ले रहे हैं, मतलब जिन्होंने जो करना है ना, इन्होंने जो कमिटमेंट्स दिए उसी के ऊपर जा रहे हैं। तो असल चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है और इलाज इसका एक है। मलाकन डिवीज़न और स्वात में जिस तरह लाखों लोग निकले और उन्हें मिसाल दी कि भाई हम ये चीज़ें नहीं चाहते, हमारे सरों पे बात ना करो, फिर कहते कि ना उन्होंने स्वात वालों ने वेलकम किया था, स्वात वालों ने कभी किसी को वेलकम नहीं किया था, उस वक्त हम बच्चे थे। अब समझ आ गई है, अब समझ आ गई है, किसी ने वेलकम नहीं किया था। तो हमारे सरों पे ये गेम है, आप मत खेलो। पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो, पख्तूनख्वा को आगे बढ़ने दो, हमारे कबायली अजला को बढ़ने दो, वज़ीरिस्तान को जीने दो, बाजोड़ को जीने दो, कुरम को जीने दो, औरंगज़ेब को जीने दो, हमारे मोमन और खैबर को जीने दो, मलाकन को जीने दो, पाकिस्तान को जीने दो और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान